ये बात है आज से 3 साल पहले, जब मैंने नई नई एक ट्यूशन ज्वाइन करी थी। मैं सबसे पहले ऐसे लोकली ट्यूशन में जाता था, बट मैं 10वीं में बहुत ज़्यादा ही प्रोफेशनल ट्यूशन में जाने लगा था। एंड दैट डे आई सॉ वन गर्ल एंड हमारा आई कांटेक्ट भी हुआ था। लिटरली 3 मिनट्स का आई कांटेक्ट, नहीं 3 मिनट नहीं थी, 3 सेकंड का आई कांटेक्ट हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट पर्सन था इन चीज़ों में। एंड आफ्टर दैट डे 3-4 दिनों के बाद मुझे उसकी इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट आती है। एंड इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आने के बाद हम ऐसे ही बात करने लग गए थे, और मेरे दोस्त को उसने बताया था कि आई लाइक आयुष। एंड माई फ्रेंड टोल्ड मी कि उसको तू पसंद है। एंड आई वॉज शॉक कॉज बिफोर मैं किसी भी रिलेशनशिप के अंदर नहीं गिरा था, एंड दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम। सो मेरे रिएक्शन कुछ खास तो नहीं थे, क्योंकि मुझे घर से पहले वार्निंग मिल चुकी थी कि तू इन चीज़ों के अंदर नहीं गिरने वाला है। बट मैं गिर चुका आफ्टर 2 years लाइदर। ठीक है, 10वीं में मैंने उसको देखा था, एंड 12 की स्टार्टिंग में वी फेल इन रिलेशनशिप, और उसी वक्त मैं पूरा हक गया था। रिलेशनशिप के अंदर आते ही मैंने उसका अकाउंट लिया था, और उस बेवकूफ़ लड़की को इतना भी नहीं पता था कि जब अकाउंट आता है तब स्टोरीज भी डिलीट मारनी पड़ती है। मुझे पता था ये चैट्स वगैरह डिलीट मारने वाली, क्योंकि मेरे दोस्त ने पहले ही बता दिया था कि ये लड़की बहुत ज़्यादा डेंजरस है आयुष। अगर तू इसके साथ रिलेशनशिप के अंदर घुस रहा है देन स्टे अलर्ट। ओके, उसकी स्टोरीज देखी, एंड स्टोरीज के अंदर इतने अजीबोगरीब चीज़ें थे। हर क्लोज फ्रेंड में अलग अलग बंदे को वो बुलाती थी, एंड माइन बोलती थी डूड। समझ रहे हो ना, हर हफ्ते में 3-4 लड़कों के साथ घूमती थी, वॉट एवर, मुझे नहीं पता, मैं वो बोल भी नहीं सकता। ठीक है, वो सब चीज़ें करती थी। मुझे पता चला, बट आई वॉज सो फुल दैट टाइम। ओके, मैंने उसको फॉरगिव किया, मैंने उसके सामने टॉपिक निकाला था ये, बट आई वॉज फुल। ओके, आई वॉज टोटली फुल, आई वॉज फकिंग फुल। कितने गालियाँ दूंगा मैं खुद को। बट नहीं, देखो, मैंने उसको फॉरगिव किया था, कि मैंने उसको बताया था कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ मत करना। ओके, और यही सबसे बड़ी गलती हो चुकी थी। रिलेशनशिप में आने के 1 मंथ पहले वी फेल इन रिलेशनशिप इन 26 नवंबर 2024, एंड 21 दिसंबर 2024 को मैंने मार खाया था उसके एक्स से। क्यों? क्योंकि उसने बताया था उसके एक्स को कि आयुष को मार। एंड मैंने मार खाया था 8 बंदों का, और वो बंदे भी ऐसे वैसे नहीं थे, मेरे से 4 साल बड़े थे। या यू हियर्ड राइट, वो बंदे मेरे से 4 साल बड़े थे। ये बंदी 17 की थी, और इसके बॉयफ्रेंड्स, इसके एक्स, उनकी एज 25-26 के ऊपर ही थी भाई। मुझे उस टाइम पे भी पता चल गया था कि ये बंदी कैसी है। देन मैंने उसको छोड़ने की कोशिश की, बट वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गई कि आयुष, मैं तेरे चैट्स लीक करूंगी, मैं तेरे फोटोज़ लीक करूंगी। फोटोज़ मतलब वो एआई से बनाने वाली थी, और उसको लीक करने वाली थी। एंड मेरे फटके हाथ में आ गई थी। वो बोल रही थी मैं कंप्लेंट दूंगी, क्योंकि कोर्ट, पुलिस, ये गवर्नमेंट सभी लड़की के साइड में रहते हैं। एंड मेरे फटके हाथ में आ चुकी थी ऑलरेडी। तो कैसे हुए, मैंने 1 साल उसको झेला। 1 साल के बाद मुझे और कुछ कुछ पता चला उसके बारे में। इतने वर्स्ट चीज़ें जो कि आजकल के लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, मैं पहले ही बताता हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, नॉट एवरी गर्ल लाइक दिस, बट मैक्सिमम गर्ल आर लाइक दिस। ओके, सो 1 साल के बाद मुझे और बहुत सारी चीज़ें पता चली। 1 साल के बाद मैंने ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद हमने 2 बार पैचअप कर लिया। पैचअप करने के बाद हमने फिर से ब्रेकअप कर लिया। 3 महीने हो चुके हैं ब्रेकअप को, और अभी वो उसकी इंस्टाग्राम पर मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब ही चीज़ें डाल रही है। और अभी मैंने क्या करना चाहिए? उसको मारना चाहिए, उसके भाई को मारना चाहिए, या उसको पूरे परिवार को मारना चाहिए? बट मैं किसको भी मारने नहीं वाला हूँ। मैं उसको एक बार वार्निंग दूंगा कि प्लीज़ बहन, ऐसा मत करियो। सो मेरा लास्ट मैसेज रहेगा डियर मैंस के लिए। अगर तुम लड़का हो देन भाई, मैं ये कहूँगा कि रिलेशनशिप के अंदर मत गिर भाई। आजकल के लड़कियां बहुत ज़्यादा अजीब है। ठीक है, मैं पहले भी बता दे रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि सब लड़कियां एक जैसी नहीं रहती है, बट मैक्सिमम लड़कियां एक जैसी रहती है। खुद 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 के ऊपर काम कर। एट एंड मैं यही बोलूँगा, खुद के ऊपर काम कर। रिलेशनशिप के अंदर गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तुझे गिरना ही है तो गिर जा भाई।